हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि डियर फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब पे नया चैनल है, तो बाकी तो यूट्यूब पे देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो हिस्ट्री के लेकर प्रोवाइड करा रही हैं। लेकिन आपसे मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। कहीं मिस्टेक रह रही तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा, बस ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा कर दीजिएगा। तो चलिए अपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो इस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ गए हैं उसको मैंने लिया है। बाकी मैंने सम लिख दिया है कि कब कब आया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग, यानी कि हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था। अब यहाँ तो देखिए, ये 2000 बिहार पीसीएस में 2019 में क्वेश्चन आया है। तो 4 विकल्प या 5 विकल्प दिए जाते हैं बिहार पीसीएस में। तो वहां पर आप याद रखिएगा कि मैंने केवल एक ही विकल्प लिखा है, जो सही विकल्प है केवल मैंने उसी को लिखा है, क्योंकि 4 विकल्प लिखता तो मेरे बोर्ड में जगह नहीं रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने केवल जो सही विकल्प है मैंने उसी को लिखा है। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु, ठीक है। समुद्री डकैती क्या होती है भाई? समुद्री डकैती का मतलब होता है कि समुद्र के द्वारा जब व्यापार होता था तो वहां से जहाज वगैरह, मतलब व्यापार होता है तो जहाज तो आती है ना सामान लेकर, तो उनको लूट लेते थे समुद्र में। तो वही कहलाता है समुद्री डकैती, ठीक है। तो मतलब जहाजों को लूटने के लिए हुगली नदी का उपयोग है, वो कौन सा कंपनी या कौन से लोग करते थे? तो पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली लोग ये बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी जो है, हुगली नदी का उपयोग करते थे डकैती को पूरा करने के लिए, यानी कि समुद्र डकैती को करने के लिए हुगली नदी को उपयोग करते थे पुर्तगाली। यह बिहार पीसीएस 2019 में आया है। अब यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसलिए एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और ये स्टेट पीसीएस जो भी है ना, वो जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको रिपीट कर देता है। आईएएस या यूपीएससी में तो रिपीट कभी करता ही नहीं है, वो नए क्वेश्चन ही बना के देता है। एक आध क्वेश्चन तो बाई चांस आ जाए तो आ जाए, लेकिन यूपी आईएएस में नहीं आता है। लेकिन स्टेट पीसीएस में चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो क्वेश्चन को रिपीट करने के। वे देखते हैं कितने रिपीट आते हैं। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो ये पूछा गया है कि वो कौन कौन से स्थान थे जहां पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। अब व्यापारिक अड्डे का मतलब यह है कि ऐसे जगह जहां से व्यापार करने में सरलता होती है, वहीं लोग क्या करेंगे, अपने अड्डे स्थापित करेंगे। तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए थे उनको पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है यूपी पीसीएस 2017 में। यूपी पीसीएस 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ पर स्थापित किए थे। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए थे, और उसमें क्वेश्चन तो ये सभी विकल्प दिए गए थे, 2-2 3-3 करके। 3 विकल्प ये दिए गए थे, 3 ये गए थे, और 3-3 ये करके 3-3 विकल्प करके 4 विकल्प दिए गए थे। तो उसमें तो उपरोक्त था, 3 विकल्प दिए गए थे और एक लिखा था उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही थे, तो हमें ये टिक करके आना था सही। तो नागपट्टनम है, चिनसूसा है, मछलीपट्टनम है, सूरत, भरूच, आगरा, ठीक है, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये जो स्थान है जहां पर पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, यहां से व्यापार करते थे ये लोग। नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया आपका यूपी पीसीएस 2017 में, इसको याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। अच्छा, ये रिपीट नहीं होगा तो उपरोक्त सभी कथन ना दे, 2-3 कथन दे दे, बाकी का गलत दे दे। लेकिन 2017 में पूछा गया था, उसमें तो 4 विकल्प थे, 3 विकल्प थे, एक उपरोक्त सही, सभी सही लिखे वो वाला था, तो सभी सही थे। हो सकता है कि अगर आपकी पूछा जाए तो इसमें से 1-2 उठा के देते कि नागपट्टनम तो पूछ लिया था, उसमें तो हो सकता है नागपट्टनम दे दे, अहमदाबाद दे दे और सूरत भरूच दे दे। इन तीनों को दे दे और बाकी का जो एक विकल्प इन तीनों को दे दे और बाकी 3 विकल्प में गलत दे दे। तो याद रखिएगा, इसको याद रख लेना कि जो डच हैं उन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे जो स्थापित किए थे नागपट्टनम, चिनसूसा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में इन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, ठीक है। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी पूछा गया है, ब्रिटिश कंपनी, यूरोपीय कंपनी नहीं कहा गया है, ब्रिटिश कंपनी कहा गया है। तो ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी, एक लिवेंट नाम की जो कंपनी थी, ये ब्रिटिश कंपनी थी, लिवेंट नाम की कंपनी, ठीक है। तो लिवेंट कंपनी, और ये जो क्वेश्चन है भाई ये यूपी पीसीएस और आरओ में भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है।
ये वाला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो लिवेंट नाम की कंपनी है, उसको ये अधिकार पत्र सबसे पहले मिला था और ये वाला क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ 2014 में पूछा गया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब ये तो मैंने अभी जब इससे पहले जब हमने अच्छा ये नहीं कहा गया था, चलिए कोई बात नहीं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये पीसीएस हुआ 2013 और पीसीएस में 2014 में। देखिए रिपीट कर दिया ना क्वेश्चन, तो ये रिपीट होते रहते हैं, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उनके सामने प्रॉब्लम होती है एक सही क्वेश्चन करने की ना, तो सही करने क्वेश्चन दिखाने की, तो फैक्चुअल ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। यह फ्रांस का शासक था लुई 14। तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये लोअर पीसीएस 2013 में और पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे याद रखना इसको, कि अगर पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना कब हुई थी, तो मद्रास की जो स्थापना है वो फ्रांसिस डे ने किसने की थी, तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, अंग्रेजों ने। जो भी हमने कंपनियों का इससे पहले वाली अपने क्लास में वीडियो में अभी रिकॉर्ड की थी, इसमें हमने बताया था कि अंग्रेजों की पहले कंपनियां जो थी उनका स्थापना वर्ष, कंपनी कौन कौन सी थी, पहला नगर कहाँ बनाया था, वो हमने बताया था। तो यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। ये यूपीपीएससी मेंस में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेंस के क्वेश्चन को रिपीट करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो इसको याद रखना। हो सकता है इसको क्वेश्चन को अगली बार में ये पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया था। तो बाकी मेंस में तो पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। इसी कारखाने को कंपनी बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने पहली वाले वीडियो में बताया था कि आज के समय में जो कारखाने या फैक्ट्रियां हैं उनसे नहीं है, गोडाउन होते थे जहां पर अपना उनका सामान माल वगैरह रखा जाता था, उन्हीं को कारखाने या फिर फैक्ट्री कंपनी बोलते थे, ठीक है। पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था, पीसीएस मेंस में 2010 में क्वेश्चन आया है। तो भाई ये दो क्वेश्चन जो है ना 6 नंबर पे जो लिखा है और जो 7 नंबर पे क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में पूछे गए हैं, हो सकता है प्री में पूछे जाएं, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था, तो वो है कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, कोचीन में। अंग्रेजों ने की थी सूरत में, ठीक है, याद रखना, अंग्रेजों ने की है सूरत में और पुर्तगालियों ने की है कोचीन में। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। तो जो डच है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, तो चिंसरा जो कारखाना है वो बंगाल में डचों ने स्थापित किया था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि चिंसरा जो कारखाना है बंगाल में किसने स्थापित किया था, तो चिंसरा जो बंदरगाह है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था, तो डचों ने बंगाल में जो कारखाना है वो चिंसरा नाम का कारखाना है वो स्थापित किया था। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि चिंसरा जो कारखाना है वो किसने बंगाल में स्थापित किया था, तो डचों ने चिंसरा नाम का जो कारखाना है वो बंगाल में स्थापित किया था। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था। क्वेश्चन ये है कि भारत में जो यूरोपीय शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था, तो कोचीन में पहला किला निर्मित किया गया था। देखिए वही चीजें हैं, बार बार लौट के वही चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था, तो जो यूरोपीय शक्तियां हैं, यूरोपीय शक्तियों ने देखिए जो पहले आया वही तो पहला किला बनाएगा, तो फ्रांसीसियों ने कहाँ बनाया था, कोचीन बनाया था। तो जो पहला किला है वो कोचीन में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, फ्रांसीसी के द्वारा बनाया गया था। डुप्ले को नवाब खान जो डुप्ले था, ठीक है, तो डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आलमगीर द्वितीय के द्वारा डुप्ले को नवाब खान की उपाधि है वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो भारत कहाँ किया था, ये तो सबको पता है कि सूरत में किया था, ठीक है। तो किस मुगल सम्राट के, तो यहाँ पर मुगल सम्राट पूछा गया है, ठीक है। किस मुगल सम्राट के काल में
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। तो ठीक है, किसके? मुगल सम्राट के समय में कौन था वो? जहांगीर। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला किला स्थापित किया था तो जो शासक था वो जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला किला जो कारखाना किला एक ही बात है। ठीक है, तो कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के शासनकाल में सूरत में। किसने? इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था। मुंबई दहेज में दे दिया भाई। ठीक है, तो किसने? इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, तो यानी कि अब ये पूछा, अब देखिए आगे क्वेश्चन आया भी है इसी तरह का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दे दिया गया? तो पुर्तगालियों ने, जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों ने जो मुंबई या बम्बई, उस टाइम तो बम्बई कहते थे, तो पुर्तगालियों ने बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय कौन था? इंग्लैंड से संबंधित था, तो चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा की जब शादी आपकी जो चार्ल्स द्वितीय से, इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से होती है, तो पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में यानी कि बम्बई को दहेज में दे दिया था। ये वाला जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है। और ये वाला जो था क्वेश्चन भी मैं बता रहा था, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में किया था। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आईएएस में 2008 और 2009 दोनों में पूछा गया है। कभी कभी रिपीट कर देता है, मैंने कहा था यूपीएससी, लेकिन अधिकतर नहीं करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यूपीआईएस में और 2008 और 9 में पूछा गया है। बाकी का हमने ये देख लिया था, मुंबई का हमने भी पढ़ा दिया था कि उत्तराखंड 2010 में पीसीएस में पूछा गया उत्तराखंड के। अब इसी क्वेश्चन को बदल के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किसकी शादी में, शादी के बारे में पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को किसके विवाह में, किसके विवाह में, ठीक है, पुर्तगालियों को, ऐसे क्वेश्चन होगा कि पुर्तगालियों ने किसके विवाह में इंग्लैंड को जो मुंबई है वो दहेज में दे दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ उसको देखिएगा, हो सकता है इस तरीके से पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने किसके विवाह में मुंबई को दहेज में दे दिया था इंग्लैंड को। तो कैथरीन, यहाँ लिखा होगा कि एक तरफ लिखा होगा चार्ल्स द्वितीय और यहाँ लिखा होगा कैथरीन ब्रेगेंजा। तो कैथरीन ब्रेगेंजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह जब हुआ था तब पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को बम्बई जो है वो दहेज में दे दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखिएगा इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, इसको नहीं पूछा गया था, इसको पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इंग्लैंड ने, वो किससे लिया था? पुर्तगालियों ने लिया था। कैसे लिया था? जब वो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तब दहेज में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को दिया था। ठीक है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो ऐसा कौन सा सेना नायक था जिसको सीधे स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेना नायक कहा गया? वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेना नायक कहा गया है। ठीक है, याद रखना इसको, ये पूछा भी क्या है, यूपी पीसीएस 2009 में क्वेश्चन आया है कि किस सेना नायक को स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ये यूके उत्तराखंड पीसीएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसके एक तो इनके नाम बड़े अजीब होते हैं ना। हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, याद रखना है इसको यार, स्वतंत्रता पूर्व है। ठीक है, यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में, अब यहीं पर ना देखो, यहाँ स्वतंत्रता पूर्व पश्चात, यही थोड़ा कंफ्यूजन भरे शब्द होते हैं और यहीं पर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता नहीं हुई है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो भाई फ्रांसीसी जो हैं, फ्रांसीसी सबसे अंत में
आए थे, याद रखना है इसको, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सबसे अंत में यूरोपीय व्यापारी सबसे अंत में कौन आए थे। इसके बाद में जो होता है स्वीडिश होते हैं, स्वीडिश वो नहीं थे तो स्वीडिश तो लास्ट में आते हैं, लेकिन यूरोपीय व्यापारी पूछा गया है तो यूरोपीय व्यापारी जो है वो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। हमने बताया भी था क्रम जो है, क्रम में अगर आप याद करेंगे तो क्रम में एफ एस, ठीक है। एस का मतलब स्वीडिश था, एफ का मतलब फ्रांसीसी था। और ये क्वेश्चन जो है वो आईएएस में 2007 में पूछा गया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि यूरोपीय में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, तो वो है फ्रांसीसी। और ये आईएएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पीडी के हिसाब से पूछे गए थे। हमारी जो परीक्षाएं हो गई हैं उनमें, और जो भी स्टेट पीसीएस के जितने भी मैं यहाँ पर जो फैक्ट लिख रहा हूँ ना, वो सब आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे वो यूपी का हो, सभी स्टेट और आईएएस के भी हमने क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो ये सभी फैक्ट देखिए, अधिकतर हिस्ट्री में तो फैक्ट ही है, लेकिन आईएएस का थोड़ा लेवल तो भैया बड़ा ही है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो जो हमने डिस्कस किया था, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, एक ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम लोग जब तैयारी करते हैं तो डिस्कस कर रहे हैं, वही से डिस्कस कर रहे हैं। अगर पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा आप हमें सपोर्ट कर लीजिए। आपसे मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हो सके तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी फिर से नेक्स्ट क्लास में।